हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल बोर्डों में पूछे जाते हैं। तो वो चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें आपको 10 क्लास के जो एनसीईआरटी की बुक से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। किससे स्टेप बाय स्टेप्स आपको सिखाया जाएगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे आपको हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे मेरा फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि पूरक कोण और मिरर की ऊंचाई सिद्ध करें। मतलब इसमें क्या करना है, प्रूव करना है कि पूरक कोण और मिरर की ऊंचाई सिद्ध करे कि मिरर के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मिरर के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या बोला है कि सिद्ध करना है कि पूरा कोण और मिरर की ऊंचाई सिद्ध करे। मिरर के आधार से एक सरल रेखा कौन कौन है, ए और बी की दूरी पर स्थित है। ठीक, दो बिंदुओं से मिरर के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। उन्नयन कोण क्या है, पूरा कोण है। थीटा का आधा सिद्ध कीजिए कि मिरर की ऊंचाई कितनी है, रूट अंडर ए बी होगी। नहीं, हमको सिद्ध करना है कि मिरर की ऊंचाई रूट अंडर ए बी होगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। जिस तरह से इसमें डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो आप इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको रेज करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। सिद्ध करना है तो पहले हम इसको रेज कर लेते हैं जिससे कि बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ से लिखते हैं उत्तर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। यानी पिक्चर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें ही अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स उसी में मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मिरर बनाएंगे और ये मान लीजिए क्या है कि इसका हाइट ले लेते हैं h। फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर यहाँ से एक और ट्रायंगल बनाएंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे क्या है, ए है, बी है, सबका नाम देते हैं, सी है और डी है, सबका नाम कर लेंगे। अब यहाँ पे सी और बी क्या हो जाएगा, सी बी कितना था, ए था, यानी कि बोला गया था कि ए और ये बी, डी और बी क्या हो जाएगा, डी। हाइट मैंने क्या माना, h। ठीक, तो माना ए बी क्या है, ए बी क्या किए, हाइट, यानी कि ए बी क्या हम लोग का एक मिरर है। क्या है, मिरर है, जैसे कि क्वेश्चंस में बोले गए थे। ठीक, माना ए बी क्या है, मिरर है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई क्या है, h है, तो इक्वल टू h लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सही बच्चे को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी, देखेंगे ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ट्रिकोमेट्री क्या कहता है कि tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार, यानी लंब बाई आधार। तो tan थीटा, थीटा कितना है, tan थीटा है, लंब कितना है, h है, और आधार देखिए, आधार क्या हो जाएगा, बी डी। पहले आपको इसमें बताते हैं कि लंब किसको लेते हैं, ए बी को लेते हैं, ए बी, आधार क्या है, डी बी। ठीक, tan थीटा इक्वल टू ए बी क्या है, h है, डी बी कितना है, बी है। इसको समीकरण
फर्स्ट मानेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार क्या लेंगे, ट्रायंगल। अब ये छोटा ट्रायंगल लेंगे, यानी ए सी बी में देखते हैं, ठीक है। ए सी बी में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई सी बी, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। और ए बी कितना है, एच है, और सी बी कितना है, ए है। तो ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब इससे आगे चलेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, गुना करें तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड क्या था, टाइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, और इधर क्या था, एच बाई ए मल्टीप्लाई एच बाई बी, है ना। तो टाइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर, और ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए एच स्क्वायर को इधर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ए बी, चूंकि एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। प्रूफ हो गया। एच कितना निकला, हाइट कितना हम लोग को निकला, रूट पे लिख सकते हैं, मीनर की ऊंचाई कितना है, एच, दूरिया क्या क्या है, ए और बी, ए गुणनफल के वर्गमूल किसके बराबर, रूट अंडर ए बी के बराबर है। बस इस तरह से लिखेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल अच्छे से बना लेंगे, स्मॉल ट्रायंगल और कैपिटल ट्रायंगल। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा खुद से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो भवन और मिरर की ऊंचाई व दूरी, भवन और क्या बोल रहा है, भवन और मिरर की ऊंचाई व दूरी कितना है, 15 मीटर ऊंचे एक खंभे के शिखर से किसी मिरर की चोटी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तथा मिरर के पद का अवनयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो मिरर की ऊंचाई एवं भवन की मिरर की दूरी बताइए। इसमें क्या बताना है, डिस्टेंस। अगर क्या क्या दिया है कि भवन का मिरर की ऊंचाई और वह दूरी 15 मीटर है, ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मिरर की चोटी का उन्नयन कोण 60 है, मिरर के पद का अवनयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री, अवनयन कोण 30 डिग्री है। तो मिरर की ऊंचाई एवं भवन की मिरर की दूरी ज्ञात करें। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना देते हैं, और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हटेगा। चलिए ऐसे आपको हम सिंपल तरीके से बस समझा देते हैं ट्रायंगल के थ्रू। तो ये कितना है, 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री। अवनयन कोण दिया है ना 30 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री, अवनयन कोण 30 डिग्री, है ना। तब इसका क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, और ये डी हो जाएगा। डी इसको लिख सकते हैं, इसको ओ, स्टार्टिंग हो रहा है ना। तो ये दोनों बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं।
15 मीटर ऊंची, यानी कि ऊंची दिया हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 15 मीटर। अगर ये 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा 15 मीटर। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और ये बच गया तो इसमें क्या लिखिएगा h-15, यानी कि पूरा से क्या है कम है। चलिए आपको और अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में। फिगर बनाते हैं अच्छा से। देख के हम लोग ऐसे बनाए, ये हम लोग का A B C D D O है ना। ये कितना था 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये x है और ये h-15 और ये टोटल कितना हो जाएगा 15 मीटर। अगर ये सेम, अगर ये है तो पहला क्या होगा, ये भी क्या होगा सेम होगा 15 मीटर। ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। यहाँ तक समझ में आया सही बच्चे को? से बनाते हैं ट्रिकोमेट्रिक मेथड। क्या बोलता है कि ट्रायंगल किस में आएंगे, पहले यहाँ ट्रायंगल COD में देखेंगे, COD में देखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू लंबाई क्या होता है आधार, यानी कि h/x है ना। tan 60 का मान कितना होता है 3, तो h/x तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू x √3 है ना, चाहे √3 x इक्वल टू √3। h हमने निकाला। अब हम लोग को क्या करना है, बड़ा कोण का भी यूज करना। तो ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल CAB में तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू h माइनस ये लंब होगा ना CB का, तो ये CB का लंब होगा तो h-15। आधार क्या है AB होगा, यानी आधार क्या हो जाएगा x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिए COD में लिख लिए, तो ये क्या लेंगे CD बाई क्या हो जाएगा OD है ना। और tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री होगा CB बाई AB है ना। तो AB होगा x और CB क्या हो जाएगा h-15 होता है tan 30 का 1/√3। h हम लोग का कितना आया था x√3, यानी √3x -15 बाई x मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, एक से मल्टीप्लाई 1 तो x हो जाएगा, और इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे में तो क्या आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 3x -15 √3 है ना। अब यहाँ पे चलिए x माइनस 3x इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस है तो -3x -15 √3 माइनस यहाँ पर नहीं कटेंगे आगे बढ़ेंगे -2x इक्वल टू -15 √3 माइनस माइनस कट गया, चूंकि x इक्वल टू कितना आ गया 15 √3 बाई 2 कितना आ गया 15 √3 बाई 2। अब उसके बाद इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी कि x इक्वल टू 15 √3 बाई 2 15 इसको कट करेंगे तो कितना का 7.5 √3 और √3 का मान कितना होता है 1.732, 7.5 मल्टीप्लाई 1.732। अब मल्टीप्लाई करिए 12.991 मीटर है ना। हर एक स्टेप को समझते चलेगा जिससे आपको समझ में
क्लियर और क्लियरिटी है। ठीक, अब देखेंगे ऊंचाई हम लोग का क्या था, ऊंचाई था h इक्वल टू √3x। x का वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाल लिए, यानी कि √3 मल्टीप्लाई 12.991 मीटर, √3 का मान 1.732 मल्टीप्लाई 12991 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑम्स कितना का 22 मल्टीप्लाई 9 यानी 22.5 आंसर। इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले फिगर को अच्छे से बना लीजिएगा, उसके बाद हर एक स्टेप इजीली निकल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है तो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नदी के किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। मतलब क्या करना है, एक नदी बनाना है। ठीक, चलिए इस तरह से क्या किए, नदी बना लिए। क्या बोला, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी दिया है 40 मीटर, यानी कि ये दोनों, मान लीजिए क्या है, ए है और ये बी है, ये दोनों बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर। आगे बढ़ते, नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है कि ट्रायंगल BAC 60 डिग्री, ट्रायंगल ABC 30 डिग्री, यानी एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब ऐसा बनाएंगे, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। ट्रायंगल की क्या बोला, ABC BAC, AB और ये क्या हो जाएगा, C। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, तो क्या निकालना है, चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, ABCD। इसमें पूछा नदी के किनारे पर दो बिंदु A और B के बीच की दूरी 40 मीटर है। A और B की दूरी कितना, पहले कि 40 मीटर दूर की नदी के किनारे के समांतर दूसरे किनारे के बिंदु C पर इस प्रकार है कि ट्रायंगल BAC 60 डिग्री तथा ट्रायंगल ABC 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल कैसे बना रहा है, 60 डिग्री और ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल BAC, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तथा ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, बड़ा सा फिगर बनाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। चलिए पहले हम लोग क्या बनाए थे, नदी बनाए थे, फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया था, A और B, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर है। फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बनाना है और एक किसको करेंगे, चौड़ाई निकालना है, तो कट होगा यानी D और ये हो जाएगा C, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आगे, कि AB कितना है, AB है 40 मीटर, हिंदी में लिखते हैं, AB कितना है, 40 मीटर है ना। अब क्या क्या दिया हुआ था, ट्रायंगल BAC यानी BAC कितना है, 60 डिग्री, और ट्रायंगल ABC 30 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है। निकालेंगे नदी की चौड़ाई, क्या है नदी की चौड़ाई, DC,
इसको क्या मानते हैं, एच, है ना। ट्रायंगल ए सी टी में ये पहले बनाएंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। तो सी डी पहले इसको बनाते हैं, फिर ये दूसरा पार्ट आएगा, ठीक। तो tan थीटा कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू क्या बोला है कि हाइट एंड लंब और आधार। तो इसमें लंब और आधार कितना हो, सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए, तो इसका क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री √3, सी डी कितना है, सी डी कितना है, एच माने तो एच लेंगे, ए डी कितना, ए डी क्योंकि ए भी दिया है ना 40, लेकिन ए डी नहीं दिया है। क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू एच बाई √3, समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं ट्रायंगल बी डी सी में, BDC में tan क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री और लंबाई आधार क्या हो जाएगा, CD बाई DB, CD बाई BD। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 और CD कितना है, CD H लिए हैं तो H, BD कुछ नहीं तो BD लिखेंगे। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लाई करेंगे तो H √3 H, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर समीकरण ए डी प्लस डी बी, ए डी निकला था एच बाई √3 प्लस √3 बाई एच, है ना। ये दोनों को ऐड करेंगे, ए डी और डी बी और एच बाई √3। चलिए इसको हम क्या क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो बाई में 1, तो एच प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 3h बाई √3। ए भी हम लोग जानते हैं कि ए भी पहले से दिया हुआ है, यानी ए भी है 40 है, यहाँ पे 40 लिख दिए। h प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3h और h कितना हो जाएगा 4h √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4h इक्वल टू 40 √3, तो चूंकि h इक्वल टू 40 √3 बाई 4 कट करेंगे तो 10 √3 आएगा। √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 17.32। तो आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 17.32 यानी 32। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा जरूर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 और 60 का कोण अंतरित करते हैं। तो एक मंदिर है, उसके शिखर पर लगा क्या है, झंडा। बोला एक मंदिर के शिखर था तो उस पर लगा भूमि के किसी बिंदु, झंडे भूमि के किसी बिंदु, यानी कि सबसे पहले ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक झंडा है ना, झंडा है, और यहाँ से भूमि पास कर रही है, नहीं भूमि है,
तो इसका जो है क्रमशः 30 और 60 है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, दो क्रम से लेंगे ना, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और ये पी पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 और ये भी क्या हो जाएगा 30। ये दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 60 होगा। आंतरिक कोण कितना 63, 30 प्लस 30 60। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है, मंदिर की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, ए बी निकालना है कि झंडा का दिया हुआ क्या है, दिया है मंदिर की ऊंचाई, यानी मंदिर की ऊंचाई दिया है ना, मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है ना। हम लोग को निकालना है झंडे की ऊंचाई, मतलब कि मंदिर से लेकर झंडे की ऊंचाई कितनी होगी वो निकालना है। तो ए बी क्या है, ए बी एक झंडा है, ए बी क्या है झंडा है ना। ए बी क्या है झंडा है। बी पी सी में बनाएंगे, क्या करेंगे अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं और अच्छा से फिगर बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चले एक मंदिर बनाते हैं, उसके ऊपर झंडा लगाते हैं, है ना, झंडा लगा लिए। अब यहाँ पे झंडा से क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे और ये जाएगा यहाँ, यानी ये 30 है और ये 30 होगा, 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये ए बी सी और ये क्या है पी, इस तरह से है। दिया हुआ क्या क्या था, माने क्या, वो सब हम लोग लिख चुके थे। अब क्वेश्चंस को और उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि ट्रायंगल, ट्रायंगल किस में, बी पी सी में, बी पी सी में, बी पी सी में क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू बी पी, यानी कि बी सी बाई पी सी, लंबाई आधार। और इसका हम लोग को पता था कितना दिया होता 10 मीटर, और ये हम लोग को निकालना था, नहीं पता, और ये पीसी भी नहीं पता। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, BC कितना है 10 बाई PC, तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, है ना। कितना आ गया 10√3। अब ट्रायंगल देखेंगे किस में, बड़ा वाला में, APC में, APC में। तो ये बताइए tan क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री, दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 60 डिग्री इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा APC, APC का क्या आ जाएगा AC बाई PC, AC बाई PC, AC बाई PC है। tan 60 कितना होता है, tan 60√3, AC नहीं पता, PC हमने निकाला था अभी जस्ट 10√3 मीटर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, जानते हैं यहाँ कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि 10 × 3, इसलिए आपको बता देते हैं √3 × 3, तो क्या हो जाएगा 10√3, 10 × 3 यानी 30 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, सभी बच्चे नोट करेंगे, उसके आगे फिर चलते हैं। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके उसके आगे चलेंगे। हम लोग को AC और PC पता है, अब निकालना क्या है AB निकालना है, वही पूछा था तो हम लोग को वही निकालना है। AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AB प्लस BC। AC कितना था
हम लोग कितना निकाल लेते हैं AC, तो AC निकाल लेते हैं हम लोग 30 मीटर। AB नहीं पता है, AB निकालना ही है। BC कितना है, BC कितना है हम लोग का 10 है, तो 10 लिखेंगे। अब बताइए 30 मीटर माइनस 10 मीटर है ना, इक्वल टू AB। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल टू 20 मीटर। निकल गया, AB कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया। क्वेश्चन समझ में आया? तो इसको आप बैक करके, अगर नहीं समझ में आया तो इसको पीछे करके बैक करके आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें सिखाया गया है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस जरूर करेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है पहले उसको हम समझेंगे। 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे सामने स्थित है। मतलब क्या बोल रहा है कि 40 मीटर की चौड़ाई सड़क पर क्या है, दो समान ऊंचाई वाली बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित है। दोनों खंभे के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। मतलब उन्नयन कोण दे चुका है और चौड़ाई भी बता दिया कि सड़क का चौड़ाई कितना है। तो खंभे की ऊंचाई व खंभे की उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ऊंचाई मतलब क्या पूछा है कि तो खंभे की ऊंचाई और खंभे के उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो इसमें बताना हाइट कितनी होगी, यानी कि ऊंचाई कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब फिगर के अच्छे से बनाते हैं, है ना। 1 और 2 खंभे की ऊंचाई है। अब इसमें कोण बनाएंगे। ये हो गया A और ये क्या हो जाएगा BC। इधर दूसरा खंभा को PQ मान लेते हैं। एंगल दिया हुआ था 30 60, है ना। अब उसका क्या दिया हुआ था, हाइट निकालना है दोनों का। और ये दिया है 40 मीटर। इसमें कोई दिक्कत? फिगर को अच्छे से समझिएगा। PQ दिया हुआ है तो माना अब क्या करना है, AB और PQ। AB और PQ क्या है, बिजली के खंबे हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको समझिएगा। BQ कितना है, BQ 40 मीटर। और इसमें क्या क्या है, ट्रायंगल ACB है 30 डिग्री। ट्रायंगल PCQ कितना है 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चे को चाय कितना है, मानिए कि चलिए यहाँ पर ही लिख देते हैं विजय की AB और PQ बिजली के खंबे है तो ऊंचाई भी यहीं पे लिख देते हैं। ऊंचाई को भी मानिए तो H है ना। यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि AB BC CQ, यानी कि BC और AB और PQ, AB इक्वल टू PQ दोनों क्या है, सेम है, H है। ऊंचाई क्या है दोनों का, सेम है। AB और PQ का ऊंचाई सेम है। तब बढ़ते हैं आगे ट्रायंगल ACB में लंब क्या हो जाएगा, AB, आधार क्या हो जाएगा BC, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। tan 30 कितना होता है 1/√3
ए बी एच है, बी सी नहीं पता है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3h या h√3 भी बोल सकते हैं। ये बी है, ठीक है, बी सी है। बी सी कितना आ गया, √3 देंगे ट्रायंगल किसमें, ये सब रहने देते हैं और यहीं पे लिखते हैं ट्रायंगल। इसका कितना निकल गया, ट्रायंगल एसीबी का √3h। अब इसका निकालेंगे है ना, तो ट्रायंगल पी सी क्यू में देखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू पी सी क्यू, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बाई सी क्यू, tan 60 डिग्री √3, पी क्यू एच है और सी क्यू कितना है कुछ नहीं, यानी कि सी क्यू यही रहेगा, तो सी क्यू इक्वल टू क्या होगा h/√3। यहाँ तक सभी को क्लियर है, इसका कितना आया h/√3। अब आगे बढ़ेंगे, यहीं पे आपको बताते हैं जिससे कि, चलिए इसको रेज कर देते हैं, आपको पता ही है कि क्या से बनता है। तो हम लोग को अभी क्या निकाल चुके हैं, पी क्यू मतलब बी सी और सी क्यू निकल गया, तो टोटल बी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं बी सी प्लस सी क्यू, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं बी सी प्लस सी क्यू। बी क्यू कितना है टोटल 40 है, हम लोग को पता है 40 मीटर। बी सी हमने कितना निकाला था, बी सी निकाला था हमने √3h, अब प्लस सी क्यू कितना निकाला था h/√3। अब इसको सॉल्व करिए, 40 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h प्लस h/√3, तो क्या हो जाएगा 4h इक्वल टू 40√3, यानी कि चूंकि h इक्वल टू 40√3/4 कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10√3। यहाँ से क्या आया, हाइट हम लोग का कितना निकल गया, हाइट हम लोग का कितना निकल गया 10√3, इसका भी हाइट क्या हो जाएगा 10√3। यहाँ तक हम लोग के लिए क्या निकला, अभी हाइट निकल रहा है ना। तो अब निकालना पहली दूरी और दूसरी दूरी, पहली दूरी और दूसरी दूरी की ऊंचाई याद करना है। तो खंबे की ऊंचाई हमने निकाल चुके हैं, अब पहला ऊंचाई इसका कितना ऊंचाई और इसका कितना ये ऊंचाई होगा वो निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली खंबे की ऊंचाई क्या होगी, पहले खंबे की ऊंचाई जैसे मैंने क्या निकाला था BC, तो BC क्या था, BC था √3h। h का वैल्यू हम लोग को जानते हैं √3 क्या है 10√3, √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 10, यानी कि 30 मीटर। अब दूसरी खंबे की ऊंचाई उसी तरह से निकालेंगे, क्या है CQ इक्वल टू h/√3, तो h कितना था 10√3/√3, √3 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 10 मीटर। समझ में आया सही बच्चे को, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइट निकालेंगे, उसके बाद पहली खंबे की ऊंचाई और दूसरी खंबे की ऊंचाई निकालेंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो एक प्रेषक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है,
क्या बोला गया है कि 90 मीटर की ऊंचाई से क्या देख रहा है कि गुब्बारे को उड़ते हुए देखता है। यदि किसी क्षण प्रेषक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 है, वो देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है 45, और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि कोई प्रेषक भूमि से कोई इंसान है जो नीचे से देख रहा है 90 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि ऊंचा वो देख रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, तो गुब्बारे के उन्नयन कोण कितना बताया था 45। आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 है, और कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो पूछा गया है कि गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी के दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि उस दोनों के बीच में कितना दूरी है वो बताइए। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बोल देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ए, है ना, और इधर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये क्या है गुब्बारा है, आइसक्रीम बन गया, गुब्बारा बना लेते हैं। ठीक, इसकी हाइट कितना है 90 मीटर। 90 मीटर की ऊंचाई से क्या कर रहा था देख रहा था। यहाँ से करेंगे, ये ए है, और यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। फिर यहाँ से 2B पे जा रहा है, यानी कि यहाँ कटेगा, यानी टोटल कितना बना रहा था पहले 45। ए में 30 डिग्री नहीं, ए में 45, बी में गया तो 30 डिग्री बनाया। तो बताना है ए बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा ई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से फिगर बनाएंगे, दो बैलून है ए और बी का एंगल क्या होगा 30 और 45, तो ये हो जाएगा सी डी ई। सबका नामकरण कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ए बी और क्या देखेंगे, नहीं ए बी नहीं, ए डी और बी ई, ये दोनों क्या होगा सेम होगा, हाँ बिल्कुल होगा, यानी कि ए डी इक्वल टू बी इज 90 मीटर, ए डी इक्वल टू बी इक्वल टू 90 मीटर। ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल क्या क्या है ए सी, ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा, और ए सी बी में 45 डिग्री, और ट्रायंगल बी सी ई कितना है 30 डिग्री। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी इक्वल टू डी ई, नहीं पता, ए बी कहाँ गया, ए बी और डी ई का दूरी हमको, चलते हैं ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी में देखेंगे tan 45 डिग्री ए सी बी, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा बी ई बाई 45 होगा ए डी बाई सी डी। tan 45 कितना होता है 1 होता है, ए डी कितना है 90, सी डी कितना है नहीं कुछ, तो सी डी इक्वल टू कितना निकल गया 90 मीटर हो गया, सेम आया, यानी कि इसका दूरी क्या है सेम है 90 मीटर। अब बढ़ते हैं आगे, ट्रायंगल बी सी ई में देखते हैं।
ट्रायंगल देखेंगे BCE में, BCE क्या आता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू BCE में देखेंगे तो BE बाई CE। tan 30 कितना आता है, 1/√3। BE कितना है, 90 है। CE नहीं पता है, यानी कि CE इक्वल टू 90√3 है ना। 90 इसको अच्छे से लिखते हैं, CE क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना 90√3। अब हम लोग के क्या पता है, ABC यानी CE टोटल क्या निकल गया, CE निकल गया 90√3 और 90 निकाला था 90। तो हमको DE निकालना है ना। तो DE कैसे निकालते हैं देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। CE इक्वल टू क्या होगा, CD प्लस DE। CE कितना निकला है 90√3, CD कितना है 90 है, DE निकालना है। तो यानी कि DE इक्वल टू क्या हो जाएगा 90√3 माइनस 90। तो DE इक्वल टू 90 को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1। तो यही आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा, NCERT के सारे क्वेश्चन से थे, तो ये सारे हार्ड लेवल क्वेश्चन थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा जरूर, फीडबैक जरूर दीजिएगा सारे बच्चे में। तो बैक करके आप देख सकते हैं फिर से, और इसको प्रैक्टिस जरूर करेगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए और आसानी से बना पाए बोर्ड एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, आप सभी बच्चे को अच्छे से एग्जाम दीजिए और परसेंटेज अच्छे लाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज स्पेशल डे है, तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। आप सभी खुश रहें और एग्जाम अच्छे से दीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो क्लास 1 से लेकर 10 तक, तो आप पूछ सकते हैं। मैथ में कोई भी टॉपिक आप पूछ सकते हैं, जो हम क्लियर ही आपको बताएंगे, वीडियो बनाएंगे उसके लिए और लाइव क्लासेस कराएंगे, ठीक है। ठीक है, जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।